जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन कहते हैं। इसका मान होता है 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल किलो कैलोरी, 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग या कैलोरी, ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? W/Q बराबर जूल। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया को यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप की पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। SI सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल ये सभी है। ताप का SI मात्रक केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल।
जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने का उसका गलनांक एमपी बढ़ जाएगा। गैस तापीय द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल तापयुग्म डैश द्वारा बनाया जाता है। दो अदृश्य धातुओं सूर्य का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। निम्न में से कौन सही है? F -32/9 बराबर C/5। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा
100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच में के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि
पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंडा से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण। ये सभी हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में वस्तु के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण। बाकी विकिरण और चालक, चालन, संवहन ये सभी होते। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण गति नहीं करते कौन सी है? लकड़ी। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे के गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सांद्रता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंख को बंद कमरे में चलाने की कमरे की हवा गर्म होगी। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है?
समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सी सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन से सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। भाप में गुप्त ताप होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। किर्चहॉफ के नियम। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। स्टीफन का नियम। स्टीफन का विकिरण नियम है ई अनुक्रमानुपाती 10⁴। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा
10 मिनट से अधिक। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं डीवार। थर्मस प्लास्टिक में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्त नहीं होती। संचालन और संवहन व विकिरण, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। थर्मस प्लास्टिक का आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस प्लास्टिक तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्टिक की दीवारों पर कलाई की जाती है। विकिरण किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन।
ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। पानी कब उबलता है? जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने का उसका तापमान घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, बाकी द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, वायु दाब पर करता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदरपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। वाष्पीकरण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल
अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 केल्विन प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन प्रति ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है
संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान के केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? 318 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? वायुमंडल में उधड़े हुए उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, बाकी तापमान पर, आर्द्रता पर, उसके द्रव्यमान पर, ये सभी पर निर्भर है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गेलिस्टन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में
माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। ब्लैक बोर्डो किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। शीत ऋतु के दोनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा 273 घटाना। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा 0 डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध है x बराबर 273 प्लस y। चौदह डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? -10 डिग्री। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 86। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन।